संस्कृतदीपकं द्वितीयः भागः सप्तमः पाठः ईशावास्यम इदं सर्वम। इस पाठ का अभ्यास कार्य आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। दैत्यराजः कः? दैत्यराज कौन था? हिरण्यकशिपुः। के हिरण्यकशिपुं ध्यायन्ति? कौन हिरण्यकशिपु का ध्यान करते थे? जनाः। किम देवेभ्यः न दास्यन्ति? तो भगवान को क्या नहीं देते थे? यज्ञ भागादिकम्। कस्य दलनेन अपि सह जीवति? गजस्य। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वह बाकी लोगों की तरह उसकी पूजा नहीं करता था, हिरण्यकशिपु की पूजा नहीं करता था, बल्कि हरि की, नारायण का जप करता था। और गुस्से की वजह से उसने बहुत सारे ऐसे प्रयत्न किए थे, उसमें से एक था हाथी के पैर दे दिया था। तो गजस्य पददलनेन, तो यहाँ पे उत्तर है गजस्य। राक्षसाः कुतः प्रहलादं पातितवन्तः? तो राक्षस सेना जो थी हिरण्यकशिपु की, उन्होंने कुतः, कहाँ से, प्रहलाद को पातितवन्तः, गिरा दिया। उत्तुंग शिखरात, ऊंची पर्वत की चोटी से गिरा दिया। हिरण्यकशिपु कस्मात् वरम प्राप्तवान? हिरण्यकशिपु को एक वर था, तो वो किससे मिला था? ब्रह्मदेवात्, ब्रह्मदेव से। हरि ही कुत्र अस्ति इति कह वदति? तो किसने पूछा कि हरि कहाँ है, भगवान कहाँ है? हिरण्यकशिपुः। दूसरा प्रश्न, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। के भीताः तिष्ठन्ति? तो कौन भयभीत होके खड़े रहते थे? सूराः असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः भीताः तिष्ठन्ति। सूर्य यानी देव, असुर राक्षस, यक्ष गंधर्व और किन्नर डरे हुए खड़े रहते थे। किससे डरे हुए? हिरण्यकशिपु से। दूसरा प्रश्न है, प्रहलादः अहर्निशं किं करोति? प्रहलाद दिन रात क्या करता था? प्रहलादः अहर्निशं हरेः गुणगानं करोति। तो हरि शब्द की षष्ठी है हरेः गुणगानम। प्रहलादं कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः? तो प्रहलाद को किस प्रकार से समुद्र में फेंका गया? प्रहलादम रज्ज्वा बद्ध्वा समुद्रे क्षिप्तवन्तः। प्रहलाद को डोरी से बांधकर समुद्र में फेंका गया। नृसिंह कथम बहिः आगच्छति? नृसिंह भगवान बाहर कैसे आए? नृसिंह महता गर्जनेन स्तंभात् बहिः आगच्छति। तो बड़ी गर्जना करते हुए स्तंभ से, पिलर से बाहर आ गए। हिरण्यकशिपुः केन स्तंभं भङ्क्ष्यामि इति वदति? तो हिरण्यकशिपु ने किससे मैं इस स्तंभ को तोड़ दूंगा ऐसे कहा? तो उत्तर है खड्गेन। तो केन की जगह हम लिखेंगे खड्गेन, पूरा वाक्य बनेगा हिरण्यकशिपुः खड्गेन स्तंभं भङ्क्ष्यामि इति वदति। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणानुसारं रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो इस पाठ में व्याकरण की दृष्टि से हमने तृतीया विभक्ति के रूप सीखे हैं। जैसे पहला है रामेण रामाभ्याम रामैहि। तो राम इस अकारांत पुल्लिंगी शब्द का तृतीया विभक्ति रूप बनेगा रामेण रामाभ्याम रामैहि। चमसेन चमसाभ्याम चमसैहि। चमस यानी चम्मच, स्पून। आचार्येण आचार्याभ्याम आचार्यायै। फिर आसंदेन आसंदाभ्याम आसंदैहि। बालिकया, तो यहाँ पे बालिका या आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका तृतीया विभक्ति बनेगा बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। पेटिका, पेटिका भी आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका भी बनेगा पेटिकया पेटिकाभ्याम पेटिकाभिः। मित्र, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः। वस्त्र का बनेगा वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रैः। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, उदाहरणानुसारं रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। तो जिस प्रकार से उदाहरण दिया है पहले, तो रेखांकित अंडरलाइन जो पद है
उसके बेसिस पे प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला दिया हुआ है हिरण्यकशिपुः आगच्छति, और हिरण्यकशिपु की जगह में हमने लिख दिया कह, क्योंकि हिरण्यकशिपु ये पुल्लिंगी शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए हमने किम सर्वनाम से पुल्लिंगी टेबल में से कह लिया और प्रश्न बनाया कह आगच्छति, कौन आया। दूसरा है सूरा सुराहा, तो यहाँ पे सूर प्लस असुर से दो शब्द है। सूरा सुराहा सर्वे भीताः भविष्यन्ति, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सूर और असुर शब्द का मिलके सूरासुर, तो बनेगा के सर्वे भीताः भविष्यन्ति। दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति, खड्गेन ये तृतीया है, तो प्रश्न बनेगा दैत्यराजः केन प्रहरति, दैत्यराज किससे प्रहार करते हैं। चौथा है अहम प्रह्लादम मारयिष्यामि, तो प्रश्न बनेगा अहम कम मारयिष्यामि, क्योंकि प्रह्लादम ये प्रह्लाद शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे है तात हरिः तु सर्वत्र अस्ति, तो हरिस्तु में दो शब्द है हरिः प्लस तु, तो प्रश्न बनेगा हरिः तु कुत्र अस्ति। पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति, पुत्रस्य षष्ठी विभक्ति, तो प्रश्न बनेगा कस्य विषये वक्तुम इच्छति। नृसिंह निज नखैः हिरण्यकशिपुं मारितवान, तो किससे हिरण्यकशिपु को मारा नृसिंह भगवान ने, तो निज नखैः अपने नाखूनों से, और ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो प्रश्न बनेगा नृसिंह कैः हिरण्यकशिपुं मारितवान। आगे है अधः प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु या विभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखन्तु, अर्थात जो हमें ब्रैकेट में शब्द दिया है उसकी तृतीया विभक्ति रूप यहाँ पे लिखना है रिक्त स्थान में। पहला है अहम मम और खड्ग शब्द दिया है, तो खड्ग की तृतीया होगी खड्गेन, अहम मम खड्गेन स्तंभम भंक्ष्यामि, ऐसे किसने कहा, हिरण्यकशिपु ने। दूसरा प्रह्लाद गजस्य, और शब्द दिया है पददलन, तो पददलन का तृतीया होगा पददलनेन, तो वाक्य बनेगा प्रह्लाद गजस्य पददलनेन अपि जीवति, तो प्रह्लाद को हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया गया, ऐसे दे दिया पैर के नीचे, फिर भी वो जीवित रहा। सर्वे जनाः नारायण, नारायण की तृतीया होगी नारायणेन, तो सर्वे जनाः नारायणेन अनुगृहीताः। फिर शब्द है निज नख, निज नख, और आगे का वाक्य है तव वक्षस्थलम विदीर्य मारयिष्यामि, ऐसे नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को बोला था कि तुम्हारे वक्षस्थल को पूरी तरह से चीर के तुम्हें मार डालूंगा, किससे, अपने नाखूनों से, तो यहाँ पे बहुवचन करना पड़ेगा निज नखैहि, निज नखैहि तव वक्षस्थलम विदीर्य मारयिष्यामि। बालिकाः, और शब्द है शिक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग, जिसका तृतीया होगा शिक्षिकया, तो बालिकाः शिक्षिकया सह चर्चां कुर्वन्ति। आगे है उदाहरणानुसारम संयोज्य लिखन्तु, तो यहाँ पे संधि हमें करनी है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है रमा प्लस ईशः बनता है रमेशः, तो यहाँ पे आ प्लस ई से ए हो गया, ये हमारा गुण संधि का रूल है, तो उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और रमा माँ में हलंत म प्लस आ है, वो आ ईश के ई के साथ मिलके बन गया ए, इसलिए हमें उत्तर मिला रमेशः। उसी तरह से आगे के सॉल्व करेंगे। सूर प्लस ईश्वर, तो यहाँ पे भी र में अ है, तो अ प्लस ई से बनेगा ए, उत्तर होगा सुरेश्वर। तीसरा नाग प्लस इंद्र, नाग अ प्लस इंद्र का ई बनेगा नागेंद्र। गज प्लस इंद्र बनेगा गजेंद्र। माता प्लस इव, आ प्लस ई से ए बना, तो हमें उत्तर मिला मातेव। राम प्लस इति, अ प्लस ई, उत्तर मिला रामेति। तो अभी तक ये जो एग्जाम्पल थे ये गुण संधि का रूल
अ या आ के साथ ई या दीर्घ ई मिले तो उत्तर आता है ए। उसके बेसिस पे ये प्रश्न थे। आगे देखते हैं। पर प्लस उपकार ह। अब र में अ है और उपकार का उ, तो अ प्लस उ से बनता है ओ। तो हमारा उत्तर है परोपकार ह। मम प्लस उपरी, अ प्लस उ से ओ बना, उत्तर है ममोपरी। सूर्य प्लस उदय, फिर से अ प्लस उ से ओ बन के उत्तर होगा सूर्योदय। रामेण प्लस उक्तम, अ प्लस उ से ओ बन के उत्तर होगा रामेणोक्तम। तस्य प्लस उपरी, उत्तर है तस्योपरि। तो गुण संधि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आगे है उदाहरणानुसारं वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु। तो जैसे उदाहरण में दिया है, वर्तमान काल का वाक्य है सा आपणम गच्छति, उसे वर्तमान काल से, वर्तमान कालतः वर्तमान काल से भविष्यत काले, भविष्य काल में परिवर्तित करना है। सा आपणम गच्छति का भविष्य काल में बनेगा सा आपणम गमिष्यति। तो यहाँ पे सिर्फ क्रियापद में बदलाव आया है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी सॉल्व करेंगे। रमा क्रीडांगणे क्रीडति, रमा क्रीडांगणे क्रीडिष्यति। क्रीड धातु है, वहां पे हमने लुट लकार अप्लाई किया, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जोड़ के क्रीडिष्यति। बालाः फलानि खादन्ति, बालाः फलानि खादिष्यन्ति। धातु वही है, लट लकार की जगह पे हमने लुट लकार के प्रत्यय जोड़े हैं। ताः योगासनं कुर्वन्ति, ताः योगासनं करिष्यन्ति। अहं नित्यं पठामि, अहं नित्यं पठिष्यामि। त्वं कस्मिन् विषये वदसि, त्वं कस्मिन् विषये वदिष्यसि। तुम किस विषय में बोलोगे। आगे है आवाम पाठम लिखावह, तो लुट लकार में बनेगा आवाम पाठम लेखिष्यावह। यूयं शालां गच्छथ, यूयं शालां गमिष्यथ। ते बालिके वैद्ये भवतः, तो यहाँ पे तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग का द्वितीय वचन है ते, सा ते, और बालिका का बालिके, वैद्या का वैद्य। तो ते बालिके वैद्ये भवतः का बनेगा ते बालिके वैद्ये भविष्यतः। वयं श्लोकान् स्मरामः, इसका भविष्य काल लुट लकार में बनेगा वयं श्लोकान् स्मरिष्यामः। और अंत में 8वां प्रश्न है उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल में दिया है, तो पूरे वाक्य को हमको द्विवचन बहुवचन में करना है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में बालकः कार्यं करिष्यति, करता है बालकः, उसका द्विवचन बनेगा बालकौ कार्यम, और करिष्यति का भी बन जाएगा करिष्यतः द्विवचन। बहुवचन में बनेगा बालकाः कार्यं करिष्यन्ति। उस तरह से दूसरे में दिया है सह शालां गमिष्यति, तो करता है सह, उसका द्विवचन है तौ, तौ शालां गमिष्यतः। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रियापद दोनों का ही वचन हमें बदलना है। और बहुवचन में बनेगा सह तौ और ते होता है, इसलिए हमारा कर्ता बनेगा ते, ते शालां गमिष्यन्ति। तीसरा है त्वं श्लोकम वदिष्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है त्वं, उसका द्विवचन बनेगा युवाम, युवाम श्लोकम वदिष्यथः, और बहुवचन होगा यूयम श्लोकम वदिष्यथ। अब चौथे में आपको द्विवचन का वाक्य दिया हुआ है आवाम पुस्तकानि दास्यावह। उसका एक वचन, आवाम का एक वचन होता है अहम, पुस्तकानि उसी तरह से लिखेंगे, और दास्यावह की जगह पे आएगा दास्यामि। तो एक वचन का वाक्य होगा अहम पुस्तकानि दास्यामि, और उसी का बहुवचन बनेगा वयम, वयम पुस्तकानि दास्यामः। तो हमने यहाँ पे कर्म को बदला नहीं है, वैसे ही लिखा है, बदलाव आया है हमारे कर्ता और क्रियापद में। आगे है
छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यन्ति, ये बहुवचन का वाक्य दिया है जिसको हमने एक वचन और द्विवचन में लिखना है। तो छात्राः का एक वचन है छात्रः, छात्रः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, दृशपश्य धातु का लुट लकार का रूप होता है द्रक्ष, और द्विवचन बनेगा छात्रौ प्रदर्शनीं द्रक्ष्यतः, मतलब छात्र, दो छात्र प्रदर्शनी देखेंगे। आगे है अहम भगवद गीताम श्रोष्यामि, श्रोणोति धातु का लुट लकार है, तो मैं भगवद गीता सुनूंगा या सुनूंगी, उसका द्विवचन होगा आवाम भगवद गीताम श्रोष्यावः, और बहुवचन वयम भगवद गीताम श्रोष्यामः। फिर आपको द्विवचन में दिया है बालिके कथाम लेखिष्यतः, तो एक वचन में बालिके का एक वचन है बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, बालिका कथाम, और लेखिष्यति बहुवचन होगा बालिकाः कथाम लेखिष्यन्ति, और अंत में हमें बहुवचन का वाक्य दिया है यूयम किम खादिष्यथ, प्रश्न है, तो यूयम का एक वचन है त्वम, तो त्वम किम खादिष्यसि, और द्विवचन होगा युवाम किम खादिष्यथः। तो व्याकरण की दृष्टि से हमें इस पाठ में तृतीया विभक्ति के रूप आने चाहिए, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो पता होना चाहिए, और लुट लकार फ्यूचर टेंस धातु में जोड़ के उसके क्रियापद कैसे बनाना है ये हमें सीखना है। तो इसी के साथ ही इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। और इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।